नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पाकिस्तान के जो गंदे खेल हैं, वो दोबारा शुरू होते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई इस टाइम पे दे आर रनिंग अराउंड ऑल ओवर द रीजन। मैं आपको सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ कि आपको उनके फुटप्रिंट्स हर जगह मिलेंगे, वेयर दे आर ट्राइंग कि भाई भारत को किस तरह जवाब दिया जाए। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से, उसके बाद चलेंगे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अलग-अलग जगह से बड़ी डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स आ रही हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उन सबको। एंड उसके बाद एक ग्रुप की बात करी है कि भाई जिसका नाम है टीटीके। ये क्या रियलिटी है, इसके बारे में भी थोड़ी-सी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेपाल से। नेपाल के बारे में अगर आप देखें कि ये इंटेलिजेंस आई है कि पाकिस्तानियों ने अपनी जो एक नेटवर्क है आईएसआई का, उसको नेपाल में एक्टिवेट किया है। जैश ए मोहम्मद के कई वहाँ पर ग्रुप्स हैं जो स्लीपर सेल्स वहाँ पर बैठे हुए हैं। दे हैव बीन ट्राइंग टू सी कि वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ दिखती हैं। उसके उसको काउंटर करने के लिए यूपी की सरकार ने जिस तरह से इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर साफ-सफाई करी है, दिस इंक्लूडिंग ये जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने भी करी है। एंड वहाँ पर जो पेट्रोलिंग और ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, उससे आपको क्लियरली दर्शाता है कि हमारे पास भी कुछ इंटेलिजेंस है और कुछ एक्टिविटीज़ उधर पे हो रही हैं, उनको रोकने के लिए जो पूरा काम किया जा रहा है। वी कैन आल्सो सी कि नेपाल के बॉर्डर के पास थोड़े टाइम पहले 40 के करीब ड्रोन्स आए थे, जहाँ पर हमारी फोर्सेस ने उनको डिटेक्ट किया था। फायर नहीं किया था क्योंकि दे वर स्टिल इन नेपालीज़ टेरिटरी, बट वी वर एबल टू पिक देम अप एंड उनको टारगेट कर सकते थे हम लोग। तीसरा चीज़ नेपाल से आपको पता ही है कि भई आईसी 814 और ये सब चीज़ें पहले भी हुई हैं और देयर आर नेटवर्क स्टिल ओवर देयर। वहाँ पर एक कश्मीरी जामिया मस्जिद है नेपाल के काठमांडू में, जहाँ से काफ़ी ये एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट की जाती हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में आपको पता ही है कि भई अभी लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी ग्रुप्स हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, आपने देखा था कि लश्कर-ए-तैयबा के कुछ ग्रुप जाके यूनिस से डायरेक्टली मिले। और हम सबको पता है कि यूनिस वहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी सारी यूनिफ़ॉर्म्स और ये सब चीज़ें मिली हैं, वेयर दीज़ ग्रुप्स कुड बी सप्लाइड। एंड हमको ये भी पता चला है कि यूनिफ़ॉर्म्स हमारे मणिपुर के एरिया में भी इनके साथ वहाँ पर कुछ काम भी हुआ है। बांग्लादेश के पास एक और एसेट है जहाँ पर आईएसआई काम करता है, व्हिच इज़ बेसिकली द रोहिंग्यास, तो वहाँ पर भी कुछ एक्टिवेशन के सिग्नल्स हमको दिख रहे हैं। श्रीलंका एट द मोमेंट इज़ क्वाइट एंड वहाँ से कुछ इतना अभी तक कुछ नेटवर्क्स मैंने तो अभी तक कुछ पिकअप नहीं करा है। इफ देयर इज़ एनी एक्टिविटी इट्स प्रीटी मच क्वाइट। पाकिस्तान के रीजन की तरफ अगर वापस आएँ तो आप देखें कि भई जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, उनको रीबिल्ड करने के लिए पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब चीज़ें देनी शुरू कर दी हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड बेसिकली कनेक्टिंग विद नेटवर्क्स, और आपको ये दिख रहे हैं भारत के अंदर कितने स्लीपर सेल्स जो पकड़े जा रहे हैं। दिस इज़ एन एक्टिवेशन की। अगर वो किस तरह से एक्टिवेट इनको करने की कोशिश कर रहे थे, सो दिस इज़ बीन पिक्ड अप बाय काउंटर इंटेलिजेंस एंड इनके ऊपर आपको फिर कार्रवाई होती दिखती है। नाउ देखिए, पाकिस्तान कल एक संडे गार्डियन में भी आर्टिकल आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एहसानुल्लाह एहसान ने लिखा था, जो एक टीटीपी के स्पोक्स पर्सन है, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है टीटीपी के। उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान के पास इस टाइम पे 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किस तरह से अफ़गान के किसी चीज़ को यूज़ करके भारत में हमला करें और भारत से जो अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं, उसको किस तरह से डिसलॉज किया जाए। क्योंकि आप सबको पता ही है कि भई अफ़गानिस्तान और भारत के जो रिलेशंस खुले में जितने हैं, बट उससे ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एश्योरेंसेस फ्रॉम द तालिबान कि उनकी ज़मीन कभी भी भारत के अगेंस्ट नहीं यूज़ की जाएगी। एंड यहाँ तक कि हमारी भी डबल चेक्स एंड वी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी बट वी ट्रस्ट एंड वेरीफाई। तो हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी चलती रहती है। सो दैट्स व्हाई यू सी कि भई अभी थोड़े टाइम पहले जयशंकर जी ने उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो अभी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मुताकी, उनके साथ बात भी करी। सो ऑब्वियसली रिलेशंस आर एट द राइट ट्रैक। इन्वेस्टमेंट चल रही है, वहाँ पर काम चल रहा है, आप एड भेजते रहते हो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट यू आर डूइंग फॉर द अफगान्स। यहाँ तक कि उसके बाद जियोपॉलिटिकली आप देखें तो चाबहार कॉरिडोर एंड दिस एंड दैट एंटायर थिंग, तो वो एक इनकी कोशिश रहेगी पाकिस्तान की, यार इसको किसी तरह से डिसलॉज किया जाए। बिकॉज़ दीज़ गाइज़ रियली फील कि अगर भारत और अफगानिस्तान एक साथ मिल गए एंटी पाकिस्तान, देयर इज़ नो वे पाकिस्तान विल बी एबल टू सर्वाइव। व्हाट इट डज़न्ट रियलाइज़ इज़ भारत और अफगानिस्तान ऑलरेडी मिले हुए हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसके काउंटर करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से चाइना को ये लेके आया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान के थ्रू लेके जाएँगे। बेसिकली वहाँ पर क्या है, यार थोड़े पैसे देंगे हम आपको, ऐसे मत करो हमारे साथ। ये एक तरीका का टैक्टिक है उनका। और ये मीटिंग्स कम से कम 5-7 बारी हो चुकी हैं। एंड यहाँ तक कि आप देखेंगे चाइना का जो एक लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंस है अफ़गानिस्तान में। बट रिमेंबर वन थिंग, काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंस ज़रूर होगा, लेकिन द तालिबान इज़ नो फूल्स, राइट? दे नो हाउ टू हैंडल दिस स्टफ। एंड किस तरह से इन लोगों ने, आप देखिए 2021 से जब से तालिबान आया है,
इनकी जो कॉपर माइन्स है वहां से जो भी चीजें निकालनी अभी तक चाइना निकाल नहीं पाया है. सो देर आर इशूज देयर एज वेल. इट्स नॉट एज स्ट्रेट एंड सिंपल एज वी फील. तो पाकिस्तान को ये डर लगता है कि भाई अफगानिस्तान और भारत कहीं न कहीं कुछ करें साथ में तो पंगा हो जाएगा और उस ग्रुप को किस तरह से तोड़ा जाए. तो आपको ये दिखेगा कि एक अभी नई-नई लोगों ने पिछली बार ये एक्चुअली 2-3 दिन पहले कर्नल अजय रैना ने भी बात करी थी. एक हमारे एनालिस्ट हैं, मैं नाम किसी का लेता नहीं बट आई एम श्योर यू गाइस विल पिक इट अप. जो लंदन में बैठे हैं और उन्होंने पहले भी एक न्यूज़ लीक करी थी कि भई 400, 500, 600 एसएसजी कमांडो कश्मीर में घुस गए हैं. और उसके बाद उन्होंने बोला था कि भई कश्मीर में घुसने के बाद उनकी रिपोर्टिंग के बाद वो वापस चले गए क्योंकि उनसे डरते हैं. तो यार ये पूरा गेम मतलब बैठा नहीं, बिकॉज़ ये कश्मीर कोई कंपनी का भाग नहीं है कि यहाँ पर 500 एसएसजी घुस जाए और किसी को पता तक ना चले और हमारी इंटेलिजेंस को ना पता चले, हमारे कुछ किसी को नहीं पता चले, हमारी आर्मी क्लोज डाउन नहीं ना करे, लॉकडाउन ना करे और उनके ऊपर कुछ कुछ करे ना, बट इनको पता चल रहा है. और इन्होंने जब आवाज उठाई तो वो सारे वापस भी चले गए. मतलब यहाँ पर एक आधे बंदे को घुसने में प्रॉब्लम होती है. द टेररिज्म लेवल्स इन कश्मीर हैज कम डाउन सो मच, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. एंड उसकी जो चेंजेस वहां पर हमको दिखते हैं, वो पहलगाम का इंसिडेंट के आसपास भी आपने देखा कि द रिएक्शंस वर डिफरेंट. दे वर नॉट एज पहले वो पाकिस्तान के झंडे जैसे आ जाते थे. देयर इज अ लिटिल, उनको भी समझ में आता है यार ये चलेगा नहीं यहाँ पर. टॉलरेंस लेवल जो है इस चीज की नहीं है. तो आपने टेढ़े मेढ़े रिएक्शन देखे, हबड़े दबड़े रिएक्शन देखे, दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपेंड इज रॉन्ग एंड इनके ऊपर फोकस आएगा. एंड दैट इज अ गुड थिंग. तो ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई अभी ये इनकी तरफ से, बाय द वे, ये जो साहब है इनकी तरफ से एक नया इंटेलिजेंस आई है. कहते हैं कि भाई टीटीके, तहरीक ए तालिबान कश्मीर ऑफ ऑल द थिंग्स हैं. तो होगा क्या? और यही चीज संडे गार्डियन में एसुल्लाह असास ने भी लिखी है, जहां पर वो कहते हैं कि यार अफगान पासपोर्ट्स को यूज करके कुछ ना कुछ, अफगान आइडेंटिटीज को यूज करके किसी ना किसी बेचारे अफगान को बहला फुसला के इस तरह फेंका जाए और बोला जाए देखो ये अफगान बंदा है, तालिबान का बंदा है. That would be their plan. Now, I am not a very pro Taliban this thing and that thing. We need to deal with them. ठीक है. एंड मेरा ये कहना है यार, दिस तालिबान जो अभी बैठी है वहां पर, दे आर मच मोर स्टेबल देन व्हाट वाज देयर बिफोर. इनको थोड़ी अकल आई है. दे हैव रियलाइज्ड हाउ टू डील विद द वर्ल्ड. दे हैव रियलाइज्ड हाउ टू बिहेव देमसेल्व्स. ऊपर नीचे के एक्टिविटीज किस देश में नहीं चलती, पाकिस्तान तो सबसे उससे भी ऊपर है. सो या यू कैन डील विद दीज गाइज एंड दैट्स व्हाट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देख रही है. और ये चीज मैंने भी काफी एम्फसाइज करी है, कर्नल रैना ने भी काफी एम्फसाइज करी है कि भाई हम इनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं. वी कैन डील विद दीज पीपल. दे मीन व्हाट दे से. ठीक है, लेट्स पुट इट एट दैट. तो ये तहरीके तालिबान कश्मीर जो टीटीके, एक नया ये ग्रुपिंग की जो बात चल रही है, दिस देयर नाउ टू रिपोर्ट्स. एक ये तो साहब जो फिरकी मारते हैं काफी, और दूसरा एहसानुल्लाह अहसान ने जो लिखी है, which where they're saying कि अफगान पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं, फेक अफगान पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं बाय द जीडीआई इन अफगानिस्तान. जीडीआई क्या है? उनकी सीक्रेट सर्विस है. तो एक चीज याद करिए, अफगानिस्तान से अभी तक, ठीक है, मेरे पास काफी इंटेलिजेंस आई है जिसके ऊपर हमने डिस्कशंस करी हैं. एंड लेट मी जस्ट से दिस कैटेगोरिकली, पाकिस्तान के अंदर की जो एक्टिविटीज हैं और उसकी इंटेलिजेंस जो भी आई है अभी तक अफगानिस्तान से, इट हैज बीन एब्सोल्युटली प्रिसाइज. देयर इज नॉट बीन अ सिंगल प्लेस जहां पर हमको जो हमारे सोर्सेज ने बताया है कि साहब ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है. दे हैव मेस्ड अप टू अ पॉइंट. आप देखेंगे कि तालिबान के सोर्सेज ने मार्च में बोला था कि साहब ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कश्मीर में कुछ करेंगे. ठीक है, एंड दे हैड सेड दिस. सो ऑब्वियसली कश्मीर में कुछ करेंगे इज नॉट अ बिग थिंग, बट दे हैड पुट दिस आउट. सो दे वर पिकिंग अप सम थिंग्स. अब उसके अंदर से कितना हमारे पास आया होगा, कितना नहीं आया होगा, क्या है क्या नहीं है, और कितना आप आगे जाके उनको ट्रस्ट करोगे, ये चीजें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी, सिक्योरिटी एजेंसीज डिसाइड करेंगी. लेकिन ये हमको सबको पता ही है कि आज भी जैसे हमको पता है पाकिस्तान इज प्लानिंग समथिंग, ये कुछ ना कुछ और गड़बड़ करेंगे. दे विल ट्राई एंड डू समथिंग एल्स. व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज, ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. प्रोबेबली भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज कल को अफगानिस्तान के साथ थोड़ा कुछ कर कुरा के, वी कैन सेट अप सम स्टफ एंड सी हाउ वी कैन एक्चुअली डील विद द सिचुएशन. Probably there is a possibility and I'm sure उसके अंदर security agencies काफी काम कर रही हैं. So when you see this entire thing, आपको ये दिखता है कि ये अफगान का एक नाम यूज करेंगे. एहसानुल्लाह एहसास साहब ने एक और चीज बोली उस आर्टिकल के अंदर, जहां पर वो कहते हैं कि यार चाइना फ्रंट में भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं फॉर टू पुश दिस रीजन इनटू अ वॉर. नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को दिखता है क्योंकि दिस कैन नॉट बी जस्ट पाकिस्तान. ठीक है, दिस कैन नॉट बी जस्ट पाकिस्तान. आप सबको पता है पाकिस्तान इज अ टट्टू ऑफ द डीप स्टेट. जिस तरह से अपने अपने पिछवाड़े को बेचता है वो, हम उसको हीरा मंडी बोलते हैं. सो ऑब्वियसली द डीप स्टेट हैज सम गेम इन माइंड. कुछ ना कुछ यहाँ पर गेम है
चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो या चाइनीज इंटरेस्ट की तरफ से हो, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समथिंग कुड हैपन। दीस गाइज आर प्रीटी इनोवेटिव। सो आई डोंट वांट टू वेंचर आउट अ गेस कि भाई इस जगह पे ऐसी चीज इस तरह से होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज दैट। बट एक अगर इंटेलिजेंस आती है, वेल इट लुक्स फार फेच्ड, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इट लुक्स अ बिट फार फेच्ड, बट वी नीड टू कंसिडर दिस। नाउ अगर इसको हम पूरे सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, इसका मतलब पाकिस्तानियों को एक मैसेज तो बड़ा क्लियरली चले गया कि यार भारत के पास अगर पाकिस्तानी एविडेंस मिला तो आके हमारे सिर तोड़ेंगे। एंड दैट आई थिंक इज अ बिग डेवलपमेंट इफ दे आर लुकिंग एट दिस सॉर्ट ऑफ एन एंगल कि यार किसी और जगह से करते हैं, कुछ करना है तो लेट्स डू इट समवेयर इन द ईस्ट, लेट्स डू इट बांग्लादेश की तरफ, लेट्स डू इट दिस वे दैट वे। तो समवेयर डाउन द लाइन यू काइंड ऑफ रियलाइज कि इनको एक मैसेज तो गया है कि जो कॉस्ट आया था हमको ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो हमने पहलगाम में करा, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो कॉस्ट आया, दैट इज अ लिटिल हेवी फॉर देम। ठीक है, और दुनिया ने एक आधी बारी बचा दिया, अगली बारी भी शायद बचा दें, लेकिन उसकी अगली बारी भी कैसे बचाएंगे? तो आई थिंक एक वो थॉट प्रोसेस इनके पास है, ऑल्दो ये सुधरेंगे कभी नहीं। लेट मी जस्ट से दैट वेरी क्लियरली। कोई भी अगर ये सोचे कि मैं ये सोच रहा हूँ पाकिस्तानी सुधर गए हैं, वो कभी नहीं सुधर सकते। बट इनको एक रियलाइजेशन है कि इनको एक कॉस्ट आएगी। ठीक है, सो इतना बड़ा अटैक तो वो ना करे, दे विल ट्राई एंड प्रोब यू, क्योंकि आपकी पॉलिसी भी काफी ओपन एंडेड है। आपने बोला एनी टेररिज्म एंड वी विल हिट यू। अब वो ओपन एंडेड है, वो देखेंगे अच्छा यार ये हमारी तरफ से, अगर ये टेररिज्म उसकी तरफ से आती तो क्या करेंगे ये? दे विल ट्राई एंड टेस्ट दैट वाटर। उसके लिए देखिए दो तीन चीजें होंगी, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। ठीक है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि तालिबान का एक ग्रुप बनना, टीटीके, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। ये कुछ उल्टे सीधे काम करके एक आधा कुछ अफगान आईडी जोड़ के इधर उधर कुछ करके ये लोग जरूर करने की कोशिश करेंगे। बट अ ग्रुप बैक्ड बाय द तालिबान कॉलिंग इटसेल्फ द तहरीक तालिबान कश्मीर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एब्सोल्युटली जीरो चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग। और ये जो कई लोग हैं, जो मैंने जैसे बताया, एक साहब हैं जो ये बार बार पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाते हैं, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा ऑस्ट्रेसाइज करिए, ये करिए, वो मेरा कोई काम नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है। बट यू नो व्हाट, टू टाइम्स इन अ रो नॉट पुटिंग आउट करेक्ट न्यूज, जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करेक्ट चीजें डालनी है, सो देन देयर इज अ मैटर ऑफ डाउट दैट दैट डज कम इनटू माइंड कि यार ये क्या कर रहे हैं। एंड देखिए मैं आपको बताऊं, जिस जगह से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, विच इज यूके, यूके इज अनदर पाकिस्तान इन इटसेल्फ। वहां से क्या इनको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती होगी, क्या नहीं मिलती होगी, ये तो किसी और को पता। If somebody is telling me intelligence against Pakistan from China and from China, Pakistan, China, UK, Canada, मैं I will take it with a pinch of salt. ठीक है जी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी डेंजरस गेम। सो यहाँ पर किस हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन नोइंगली या अननोइंगली फैलाई जाएगी। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आई एम श्योर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसको लुक कर रही हैं। जो जो चीजें मेरे पास आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है। आज दोपहर में आएंगे कर्नल आरएसएन, जो हमको बताएंगे भाई सीपीईसी पे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि उन्होंने एक एनालिसिस करी है, उसके हिसाब से काफी डेंजरस इफेक्ट है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। शाम को हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना से, जहां पर मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि आईएसकेपी की जो एक्टिविटीज हैं इसके ऊपर हम पूरी तरह से एक नजर डालेंगे। आईएसकेपी, बलूचिस्तान, दिस इंटायर रीजन, अफगानिस्तान, ये वो, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी है, वी विल टॉक अबाउट दिस अ लिटिल फर्दर, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की क्या करतूतें हैं वो हमको दिखेंगी, एंड व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर इट, वो भी हम बात करेंगे। सो दैट विल बी एट नाइट विद आवर वेरी ओन ब्रदर कर्नल अजय रैना। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द स्टोर इन द नीचे, वहां पर आपको जो दिखता है, गुड टी शर्ट्स, गुड मग्स, some most of new designs will be up by the end of the week. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।